हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू कर। आज का हमारा टॉपिक है पुराण। इससे पहले हमने महाकाव्यों के बारे में पढ़ा था, रामायण और महाभारत के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुराण। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? प्राचीन आख्यान, यानी कि पुराने आख्यान। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। जो प्राचीन काल में शासक हुए हैं उनकी वंशावलियाँ किसमें मिलती हैं? हमें पुराणों में मिलती हैं। और पुराणों के बारे में क्या कहा जाता है कि पुराणों के कथनों में सच्चाई है, और इतनी ज़्यादा गहरी सच्चाई है कि पुराणों के अगर हम बहिरंग, जो बाहरी अंग है, इस पर ध्यान न दे के यदि हम इसके अंतरंग पे ध्यान दें तो इसमें क्या है? इतिहास के प्रबल प्रमाणिक स्रोत हमें मिलते हैं। तो ये क्या कहा, किसके बारे में कहा गया है? पुराणों के बारे में। अगर हम इसके बाहरी रंग को ध्यान में ना देकर अगर इसके आंतरिक रंगों को ध्यान दें तो ये क्या है? एक तरह से प्रमाणिक स्रोत हैं। और पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, यानी सिक्वेंशियल वर्णन है। किसमें? पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, इनको माना जाता है। 18 पुराण या महापुराण और 18 उप पुराण हैं। मुख्य रूप से तो 18 ही माने जाते हैं, लेकिन राजेंद्र चंद्र हाजरा इन्होंने क्या माना है? पुराणों की संख्या 100, और जो उप पुराण है इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा बताई है। और जो अलबरूनी है, अलबरूनी ने कितनी बताई है? पुराणों की संख्या 18 बताई है। और उपपुराण कितने बताए हैं? उपपुराण बताए हैं अलबरूनी ने 6। और कहीं कहीं पे जो उपपुराणों की संख्या है ये 29 भी मानी गई है। 18 पुराणों में से कुल 5 पुराणों में ही मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्मांड और भागवत प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। कुल जो 18 पुराण हैं इनमें से 5 पुराण हैं, इनमें प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। कौन सा है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। राजवंश और पुराण। अब है ये मौर्य राजवंश। इसमें किसके बारे में है? विष्णु पुराण में किसके बारे में है? मौर्य वंश के बारे में। शुंग और सातवाहन वंश इसमें मत्स्य पुराण में। ये वाला क्वेश्चन अभी यूजीसी में पूछा हुआ है, यूजीसी में। अगला है गुप्त वंश, ये वायु पुराण में किसके बारे में जानकारी है? गुप्त वंश के बारे में। शुंग सातवाहन में की जानकारी किसके मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहनों के बारे में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में। और पुराणों में गुप्तों के शासन है जो, इनका स्थान कौन सा बताया गया है? अनुगंगा, जो मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र है वो, और एक प्रयाग, साकेत यानी कि आज का अयोध्या और मगध, यहाँ पे क्या है? इनका शासन था। ये पुराणों में बताया गया है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार से है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है, और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। ये किसमें बताया गया है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण का परिशिष्ट क्या होता है? जो बाद में जोड़ा जाता है। इसका परिशिष्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और इसकी प्रकृति विश्वकोशीय है। इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं और विधाओं का वर्णन है। किसमें है ये? जो विष्णु पुराण है। इसकी प्रकृति कैसी है? विश्वकोशीय है, और इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं और विधाओं का वर्णन है। और इसमें चित्रसूत्र नामक अध्याय में चित्रकला का स्वतंत्र अध्याय है। मीन्स चित्रकला के लिए अलग से एक अध्याय है चित्रसूत्र नाम से।
अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में 5 विषय हैं। पहला क्या है? सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश, वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश के बारे में है, मनवंतर, अनेक मनु, कितने मनु माने गए हैं? टोटल 14 मनु माने गए हैं, और महायुग, वंशानुचरित, राजवंश। तो कौन कौन सा हो गया? सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश, देवताओं और ऋषियों के वंश, मनवंतर, अनेक मनु, महायुग, वंशानुचरित, राजवंश। ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित है, जो ये हमने पढ़ा है, वंशानुचरित का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावली के बारे में है। इसी ईसा पूर्व 5वीं से 4थी शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 4थी शताब्दी इसमें क्या था? ये पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री 4थी शताब्दी ईस्वी गुप्त काल के आसपास के हैं। जो वर्तमान में उपलब्ध पुराण हैं वो कब के हैं? गुप्त काल के। और जो रामायण महाभारत है वो भी। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा से 6ठी सदी तक शासन किया, उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। महाभारत के युद्ध के बाद जिन भी राजवंशों ने 6ठी शताब्दी तक शासन किया था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें पुराणों से। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसका उल्लेख है भागवत पुराण में। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसका उल्लेख कहाँ पे है? भगवत पुराण में। इतिहास पुराण, रामायण और महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।